जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने हार्ट वगैरह और ब्लड इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। अपना चैप्टर 4 है। इसमें हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, अपनी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जल्दी से छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा और उतनी चीज़ें लिखाऊंगा जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर चीज़ लिखाऊंगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं छूटेगी जो आपका इसमें छोड़ दी जाए। हर चीज़ आपकी जो भी पढ़ाऊँगा वो उतनी चीज़ रहेगी जो पेपर में पूछा जाए। ठीक है, और हर चीज़ कॉन्सेप्ट से रहेगी। तो इसमें क्या क्या आती है, कंकाल तंत्र में बोन आती है, एक तो हड्डियाँ, दूसरा क्या आता है कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। तीसरा आता है आपका मसल्स। ठीक है, मसल्स मतलब मांसपेशी। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती हैं। इन तीन चीज़ों से मिलके ही हमारा क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है। क्या बनता है, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। अब स्केलेटल सिस्टम है क्या, ये हमारे शरीर का क्या है, एक जाल है, प्रोटेक्टिव जाल है। ठीक है, क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, किडनी, हार्ट, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें हमारी बॉडी को शेप देता है। ठीक है, तो इसके फंक्शन लिख लीजिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। क्या करता है, प्रोटेक्ट अवर स्मूथ ऑर्गन। ठीक है, मतलब मुलायम या कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, शरीर को, दूसरा नंबर, शरीर को आकृति प्रदान करता है। ठीक है, आकृति प्रदान करता है। ठीक है, दो काम ये हो गए। और तीसरा काम क्या है, शरीर को गतिशील बनाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट कि हमारे मुलायम अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे हमारा कौन कौन हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट के ऊपर पूरा एक ढांचा है हड्डियों का, लंग्स के ऊपर ढांचा है, किडनी, सब। और जैसे ब्रेन है हमारा, ब्रेन के ऊपर पूरी खोपड़ी है। ठीक है, तो ये सब सारा स्केलेटल सिस्टम के अंदर कर दिया जाता है। क्या करता है, इन सबको मतलब इनमें कोई भी चीज़ बाहर से अगर कुछ भी कोई होता है, इनके ऊपर अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो इससे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो इतना इसका काम होता है। इसके बाद अब कंकाल तंत्र को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्या, बाह्य कंकाल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सो स्केलेटल। एक होता है अंतः कंकाल। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, कोई भी चीज़ पेपर में नहीं छूटेगी, और आपके यहाँ भी जितना पढ़ा रहा हूँ कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी इसमें। ठीक है, ऊपर ऊपर कुछ भी नहीं, सब कुछ डीपली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलिए इसके। एक बोलते हैं बाह्य कंकाल, एक बोलते हैं अंतः कंकाल। ठीक है, अब क्या होता है, बाह्य कंकाल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, बाह्य कंकाल में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इनके काटने पर दर्द नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, जैसे जानवरों के खुर हो गए। ठीक है, पैरों के खुर नहीं हो गए, नाखून हो गए, हमारे शरीर के जानवरों के जो भी हो, बाल हो गए, पंख हो गए। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या आता है, अंतः कंकाल को हम लोग फिर से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अंतः कंकाल को हम लोग फिर से डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक अक्षीय कंकाल, अक्षीय एक्सियल। ठीक है, और एक बोलते हैं एपेंडिक्यूलर।
क्यूलर, ठीक है दोस्तों। एपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? उपाक्षीय। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अक्षीय किससे बना है? एक्सियल। एक्सियल बना है एक्सिस से, जैसे हम लोग मैथ में नहीं पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो बिल्कुल सीधी चीज़ होना, सीधा होना बिल्कुल, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जैसे जो चीज़ अब देखिए इस एक्स वाई एक्सिस बिल्कुल सीधा होना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो खोपड़ी से लेकर नीचे तक कमर तक जो भी हिस्सा आ जाता है, ठीक है, वो क्या आ जाता है? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। सीधे सीधे जैसे खोपड़ी हो गई ये सब, ठीक है, रीढ़ की हड्डी हो गई, रिबकेज हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी? फर्स्ट पॉइंट स्कल आ जाएगी, स्कल मतलब खोपड़ी। दूसरा क्या आएगा? वर्टिब्रल कॉलम, इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, इसकी हिंदी होती है, ठीक है। थर्ड पे क्या आ जाएगा अपना? रिब केज, इसकी हिंदी होती है पसलियाँ, ठीक है। और ये क्या है? रीढ़ की हड्डी। इससे पेपर में 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं हर एक पेपर में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से, इसमें आपको याद भी करनी पड़ेंगी काफ़ी कुछ चीज़ें। इसके बाद उपाक्षी कंकाल में क्या क्या होता है? एक तो आपका लिम्स होता है, लिम्स जैसे अपर लिम्स, जैसे ये तुम्हारा हाथ के इधर का पार्ट हो गया, पैरों की हड्डियाँ इसमें आ जाती हैं, हाथ की हड्डियाँ आ जाती हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ठीक है। एक होता है ग्रिडल, मेखला बोलते हैं। लिम्स को पाद बोलते हैं, इसको मेखला बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। जैसे हड्डियों की संख्या, उनके कौन कौन सी हड्डी के क्या क्या नाम होते हैं, वो सब आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए, जैसे अब मैंने एक चीज़ में लिखाई थी, गिरडल क्या होता है, मेखला क्या होता है। जैसे हमारा हाथ कंधे के पास में फंसा रहता है, जो जिस चीज़ में फंसा रहता है, ठीक है, जो सॉकेट में फंसा रहता है उसको बोलते हैं मेखला। पैर जिस सॉकेट में फंसे रहते हैं उसको बोलते हैं मेखला, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हड्डियाँ, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए, बोन के बारे में। ये चीज़ इतना हमने लिखवा दिया, अब थोड़ा बेसिक चीज़ें पहले इसके बारे में जान लीजिए। बोन में होता क्या क्या? 62% इसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, ठीक है। 62% होता है। कैल्शियम के कारण ही हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कोई पूछे हड्डियाँ किसके कारण मजबूत होती हैं? कैल्शियम के कारण, ठीक है। इसके बाद इसमें 38% क्या होता है? जो बचा हुआ 38% भाग है वो क्या होता है? ओसीन प्रोटीन का होता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसीन प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद इसमें जो सेल पाई जाती है उस सेल का नाम क्या होता है? ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसमें जो सेल पाई जाती है उसका नाम ऑस्टियोसाइट्स होता है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? इनकी स्टडी को, बोन की स्टडी को क्या कहा जाता है? बोन की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, हिंदी में भी यही कहते हैं। अब नंबर ऑफ बोन्स, हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियों की संख्या, नंबर ऑफ बोन्स, हड्डियों की संख्या, ठीक है। देखिए, एक तो होती है जन्म के समय और एक होती है जन्म के 2-3 मंथ बाद। 2-3 मंथ बाद डाल लीजिए सीधे, ठीक है, 2-3 मंथ के बाद में, ठीक है। और एक होती है एडल्ट में, वयस्क में। देखिए, जन्म के समय क्या होता है? 300 हड्डी होती है, ठीक है। 2-3 मंथ बाद 208 रह जाती हैं, फिर 206 हो जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ? 300 से 206 बची, तो जो भी ये कम कहाँ हो गई, टूट गई, क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। जो भी 300 से 206 बची है ना, तो ये क्या करती हैं? जो बची हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं, ठीक है, तभी कम हो जाती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए बीमारियों के बारे में थोड़ा सा, कि मान लीजिए किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई, कमी किसकी? विटामिन डी की, ठीक है।
विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या होता है? विटामिन डी का मेन काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करना। किसका? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। विटामिन डी का मेन काम होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। अब विटामिन डी की कमी से हमने क्या कहा था? कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। विटामिन डी की कमी हो गई तो इससे क्या होगा? विटामिन डी कम, तो इसी का काम होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। तो फिर विटामिन डी की कमी तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, ठीक है, कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी होने से क्या होगा? बोन्स विल भी वीक हो जाएंगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स विल बी वीक, ठीक है, बोन्स वीक हो जाएंगे कैल्शियम की कमी होने से। अस्थियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे हमें बीमारी होती कौन सी? रिकेट्स। इसी से हमें बीमारी होती रिकेट्स, ठीक है, या फिर इसी से होती है ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। अब ये बीमारी जो होती है, ये रिकेट्स किस में होती है? बच्चों में होती है, ठीक है, चाइल्ड में रिकेट्स होती है। और एडल्ट में कौन सी होती है? ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे का जो भी चैप्टर है वो अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।